औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। हिंदुओं में एक गिरोह है जो कि अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। ये होते तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन खुद को हुसैनी ब्राह्मण हैं। हुसैनी ब्राह्मण में कई बड़े बड़े नाम गुजरे हैं और कई बड़े भारतीय फनकार भी ऐसे हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं और खुद को इमाम हुसैन का पैरोकार कहते हैं। उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया और मुसलमान भी नहीं होते, लेकिन इमाम हुसैन के पैरोकार खुद को कहते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग आखिर क्यों अकीदा रखते हैं और भारत में वो कौन कौन से बड़े मारूफ नाम हैं जो कि खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। मेरी आज की वीडियो इसी बारे में है। मुकम्मल तफसील और तारीख की रोशनी में आप तक पहुंचाऊंगी। एक मारूफ तारीख दान और अफसाना निगार है इंतज़ार हुसैन। वो अपने एक कॉलम में ब्राह्मण इन करबला में लिखते हैं कि वो पहले हुसैनी सिर्फ हिंदू अफसाना ही समझते थे। फिर उन्होंने दिल्ली में एक महफिल में तकरीर की, इस बात को झुटलाया कि ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं। फिर उसी महफिल में एक खातून उठ खड़ी हुई। उन्होंने मेरी बात को काट दिया, तकरीर करते हुए इस बात को झुटला दिया, ब्राह्मण हुसैनी भी होते हैं। और उसी महफिल में एक खातून उठ खड़ी हुई, एक और खातून उठ खड़ी हुई और मेरी बात को काटते हुए कहा कि ये सच है, हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं। और मेरे पास तारीखी सबूत मौजूद हैं। उनके अबो अजदा का ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो खातून खुद एक हुसैनी ब्राह्मणा थी और उनका नाम प्रोफेसर नोनिकता था। वो साहब लिखते हैं कि वो खातून मुझे अपने साथ ले गईं। हिंदुओं की एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में ले गई, जहां उन्होंने बेशुमार पुरानी कुतुब मेरे सामने लाकर रख दी। उन किताबों में एक किस्सा दर्ज था। उस किस्से में कुछ रिवायात मुख्तलिफ थीं और तमाम किताबों में, लेकिन असल फहम और जो असल किस्सा था तमाम किताबों में एक ही था। किस्सा यूँ था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तिजारती काफिला हिंद से मक्का जाया करता था, क्योंकि उस वक्त मक्का तिजारत हक था। एक शख्स जिसका था तजारती सामान लेकर जाता था और वो शख्स बे औलाद था, लेकिन इंतहाई ईमानदार था। मक्का में ही उसने सुना कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन्होंने नबूवत का दावा भी कर रखा है और उनका ये दावा बरहक है और लोग उनके दीवाने हैं। जो एक बार उनसे मिल लेता है फिर वो उन्हीं का होकर रह जाता है और वो इंतहाई मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है और जिस शख्स के हक में जो भी दुआ कर दें वो दुआ पूरी हो जाती है। ये तमाम बातें सुनकर रहबदत दिल में शिद्दत से शौक पैदा हुआ कि मैं भी इस अजीम शख्स की ज़ियारत करूं और उनसे औलाद के लिए कहूं कि दुआ करें। पहले रहबदत तो रहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचा, मगर आप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आपके घर पहुंचा तो उसे घर के बाहर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चे थे और बाहर खेल रहे थे। तभी रहबदत ने हज़रत इमाम हुसैन से एक इल्तिजा की कि मैं हिंद से आया हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, क्यों नहीं आप मेरे साथ आए, मैं आपको अपने नाना जान से मिलवाता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहब को राह दिखाई और जब दरवाजे पर पहुंचा तो इजाज़त लेने के बाद रहबदत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबदत के हक में दुआ की। फिर कुछ ही अरसे बाद उस हिंदू के यहाँ एक लड़के की विलादत हुई।
پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، اور یوں اللہ پاک نے 7 بیٹوں سے نوازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور ریب دت کے بچے جوان ہو گئے۔ ریب دت جب بھی ہند مکہ مدینے آتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھی ضرور حاضری دیتا۔ ایک دفعہ جب ریب دت سفر کے دوران اپنے بیٹوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو جب وہ عراق کے علاقے نینوا میں پہنچا جہاں پر سرزمین کربلا ہے، اور وہاں پر اسے معلوم ہوا کہ اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ٹھہریں گے، اور اس سے ملنے کا انکشاف ہوا، اور مزید پوچھ گچھ کرنے کے بعد سارے کا سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تو یہ فوراً حضرت امام حسین کی خدمت میں اپنے 7 بیٹوں کو حاضر ہوا اور کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں سمیت آپ پر قربان ہو گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ریب دت کے 7 بیٹے کربلا مارے گئے، لیکن ریب دت قیدی بنا دیا گیا تھا۔ جب قید سے رہائی ملی تو یہ ہند آیا، اور سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے ویران، یہ خاندان اس میں بسا اور یہ دت خاندان مشہور ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ سنیل دت جو کہ اداکارہ سنجے دت کے والد ہیں، یہ بھی خود کو حسینی بہرامن کہلاتے ہیں۔ سنیل دت کی جو وائف ہے نرگس، ان کے بھارتی بہن بھائی دت خاندان سے تھے اور حسینی برمن کہلاتے ہیں، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ 3 بڑے بڑے معروف صحافی ہیں بھارتی جو کہ خود کو حسینی برمن کہلاتے ہیں۔ اجے دیوگن جو کہ ایک معروف فلمی اداکار ہے، وہ بھی خود کو حسینی برمن کہلواتا ہے۔ حسینی برہم محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین کی شہادت ذکر بھی کرتے ہیں، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق غریبوں میں بڑے بڑے کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں، اور محرم کے دنوں میں یہ لوگ امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔